माँ दुर्गा बनी वकील। रमा ने अपने भाई को फ़ोन करती है। फिर उसके भाई ने रमा के ससुराल आ गया। बाहर पड़ोसियों को बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और अंदर से रमा को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ। रमा के भाई ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया तो देखा कि उसके जीजा रमा को पिटाई कर रहे हैं। जब रमा ने अपने भाई को देखी तब रमा ने अपने भाई को गले लगा लेती है और भाई बोलता है कि चलो बहन, यहाँ से तुम अभी चलो। रमा ने अपना जल्दी जल्दी कुछ सामान को लेकर अपने भाई के साथ जाने लगी। रमा के भाई ने बोला कि खबरदार, कोई मेरी बहन को मेरे यहाँ लेने के लिए आएगा तो। इतना बात कहकर रमा और उसकी भाई दोनों अपने गांव जाने के लिए निकल ही रहे थे। तभी अचानक गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन कॉल करके बुला लिया। पुलिस वहां आई और रमा की चोट को देखकर रमा के पति हरीश को गिरफ्तार कर लिया। जब रमा और उसके भाई घर गए तब रमा की माता पिता ने बोले कि कैसे मेरे बेटी को इतना मारा पीटा है, इतनी बुरी तरह से। अब मैं हरीश के पास अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। रमा ने अपने माता पिता के पास रहने लगी और कुछ दिन के बाद रमा ने एक फैसला लिया कि मैं अब और पढ़ाई करूंगी। रमा ने अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, मुझे आगे की पढ़ाई और करनी है। तभी रमा के पिताजी ने बोले कि ठीक है बेटी, अच्छा है कि तुम अपना ये फैसला खुद ली। अब तुम अपना खूब मन लगाकर पढ़ाई पूरी कर लो। इधर रमा के पति ने हरीश अपना जमानत करा लिया और पुलिस के हवाले से अपना घर वापस आ गया। इधर रमा ने खूब मेहनत करके पढ़ाई की और बहुत ही अच्छे अंक मिला। रमा की अच्छे अंक से उसके माता पिता बहुत खुश थे। फिर रमा ने पिताजी से कही, पिताजी, अब मुझे वकील बनना है, मैं अब एक अच्छी वकील बनूंगी। तभी रमा के माता पिता ने बोले कि ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। रमा ने वकील की दाखिला करा ली और वकील की तैयारी करने लगी। तभी रमा के पिताजी ने बोले कि बेटी, आगे की फैसला अब तेरे हाथों में ही होगी। अब जो तुम चाहोगी वही होगा। रमा ने अपना मन पढ़ाई में खूब लगाई और साथ ही साथ वे भक्ति भावना में भी अपना मन लगाने लगी, क्योंकि रमा को कहीं न कहीं अपने पति की याद आती थी। रमा का मन पूरी तरह से भक्ति भाव में लग गया और वह हर रोज़ माँ दुर्गा की पूजा करने लगी। रमा को माँ दुर्गा की पूजा करने से एक अलग तरह का एहसास होता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन रमा ने वकील बन गई। तब रमा के पिताजी ने रमा से बोले कि अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई और तुम वकील भी बन गई। आगे के बारे में कुछ सोची है कि आगे क्या करना है, शादी करनी है कि नहीं करनी है? तब रमा ने बोली कि नहीं पिताजी, मैं अपना फैसला ले ली हूँ, मुझे अब शादी नहीं करनी है। मैं अब अपनी तरह एक मजबूर औरत को मदद करना चाहती हूँ। तब रमा के पिताजी ने बोले कि ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। रमा ने धीरे धीरे मजबूर औरतों से जाकर मिलने लगी और रमा के पास केस आना शुरू हो गया। एक दिन की बात है कि एक औरत ने रमा के घर आई और उस औरत ने खूब रो रही थी। तभी रमा ने अपने घर में माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। तभी उस औरत ने बोली कि वकील साहिबा, मुझे मेरा पति खूब मारता पीटता है
और बच्चों को भी अपने पास ही रख लिया है और मुझे घर से धक्का मारकर निकाल दिया है। इतना बात कहकर उस औरत ने रामा के पास खूब रोई। तब रामा ने बोली कि बस अब चुप हो जाओ, ये सब माँ दुर्गा ठीक कर देगी। तब उस औरत ने रामा से बोली कि मैं तो आपके पास अपना केस को लड़ने के लिए आई थी, लेकिन आप एक अच्छी वकील है, लेकिन आपने तो बोल रही है कि माँ दुर्गा सब ठीक करेगी। मैं तो माँ दुर्गा की बहुत पूजा करती थी, लेकिन इन्हें तो मेरी कुछ परवाह ही नहीं है। मैं इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि इन्होंने मेरी एक भी नहीं बात सुनी है। तब रामा ने उस औरत को बोली कि ऐसी बात मत बोलो, माँ दुर्गा सब ठीक कर देती है। तुम अपनी आस्था को मन ख़त्म मत करो। ये भी कहीं हो सकता है कि माँ दुर्गा ने ही तुझे मेरे पास भेजी है। फिर उस औरत ने रामा को अपनी सारी पेपर दिखाई और रामा ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि उस औरत के, उसके बच्चे, उसका घर परिवार सब कुछ उन्हें लौटा दीजिए माँ। रामा की बात दुर्गा माँ ने सुन ली। रामा ने उस औरत की केस को जीत जाती है और माँ दुर्गा को धन्यवाद बोलती है। रामा को अपने ससुराल की बात याद आने लगती है कि कैसे मेरा पति हरि से मेरे साथ दुर्व्यवहार किए थे और मेरी सास भी मुझे खाना पानी बंद कर देती। बोलती थी कि कभी दाल में नमक न ज़्यादा डाल दी है, कभी सब्जी में ज़्यादा डाल दी है, इसलिए आज तुम पूरा दिन खाना को नहीं खाएगी। रामा ने कितना जलील को झेली और फिर वह मेहनत करके अपना जीवन कितना अच्छी तरह बना पाई। रामा एक बहुत अच्छी वकील साहिबा भी बनी और सच्ची भक्ति भाव से माँ दुर्गा भी बन गई। रामा को प्रेरणा माँ दुर्गा से मिली है कि किस तरह ऐसे अधर्म हो या अत्याचार हो सजा देनी है, क्योंकि मेरे साथ माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी साथ नहीं छोड़ती है। माँ दुर्गा बनी वकील की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।